कोर टूल, जो 5 कोर टूल हैं उनमें FMEA, फेलियर मोड इफेक्ट एंड एनालिसिस, फेल्योर मोड मतलब होता है स्पेसिफिक लॉस ऑफ ए फंक्शन। उसके स्पेसिफिक लॉस ऑफ ए फंक्शन, क्या लॉस होगा उसके जो स्पेसिफिक फंक्शन है उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, उससे पहले ही एनालिसिस कर लेते हैं। तो FMEA देखिए इसकी डिफिनीशन, FMEA यूज टू आइडेंटिफाई, FMEA का यूज किया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए, क्वांटिफाई करने के लिए, मात्रा बताने के लिए, प्रायोरिटाइज एंड इवेलुएट द रिस्क को आइडेंटिफाई, क्वांटिफाई और प्रायोरिटाइज एंड इवेलुएट, उसकी वैल्यू कितनी होगी करेंगे। हिस्टोरी फर्स्ट डेवलप इन 1950 में डेवलप हुआ, यूज्ड बाय नासा इन 1960 फॉर स्पेस प्रोग्राम। सबसे पहले नासा ने स्पेस प्रोग्राम में यूज किया इसका 1960 में। फोर्ड मोटर वाज द फर्स्ट कंपनी टू वाइडली इंप्लीमेंट द यूज ऑफ FMEA। FMEA का यूज करके फोर्ड मोटर कंपनी ने विस्तृत रूप से जो कंपनी में इंप्लीमेंट किया, सुधार किया। इसके बात करेंगे गोल ऑफ FMEA। FMEA का गोल क्या है, लक्ष्य क्या है? रिड्यूस रिस्क ऑफ फेल्योर होने के रिस्क को कम करना, एंश्योर फेल्योर आर डिटेक्टेबल, अगर कोई फेल्योर होने वाला है तो वो डिटेक्ट हो जाता है पहले ही, प्रिवेंट फेल्योर फॉर हैपनिंग, और हम उसे हैपनिंग होने से पहले ही प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। कीप ट्रैक ऑफ पोटेंशियल फेल्योर एंड काउंटर मेजर टू रिड्यूस द रिस्क। कीप ट्रैक पोटेंशियल फेल्योर, जो उसके फेल होने के संभावित कारण हैं वो पहले ही पता हो जाते हैं और हम उस काउंटर मेजर ले लेते हैं, रिड्यूस द रिस्क को कम करने के। कंटेनमेंट कंसिडरेशन मीन्स वेयर वी कैन यूज FMEA, हम FMEA का यूज कहाँ कर सकते हैं। तो देखो कॉस्ट ऑफ डिफेक्ट, जो हमारे डिफेक्ट से कॉस्ट आती है, रिस्क ऑफ डिफेक्ट का जो रिस्क है, कॉस्ट ऑफ स्टॉपिंग प्रोडक्शन, जो हमारा प्रोडक्शन अगर स्टॉप होगा बीच में तो उसकी जो कॉस्ट आएगी उसे रोकने के लिए। प्रोटेक्टिंग ऑन टाइम डिलीवरी मतलब डिलीवरी को टाइम पे हम कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ रिकॉल कंपनी, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉस्ट ऑफ रिकॉल कंपनी। इट मीन्स होता है जब OEM कंपनी किसी कंपनी के नाम से रिकॉल कर देती है। सपोज दैट एक कंपनी जो सप्लायर है वो कोई पार्ट्स, स्टीयरिंग या गियर्स के पार्ट देती है और वो पार्ट्स OEM कंपनी के पास पहुंचता है और वो पार्ट्स में कोई डिफेक्ट आता है तो कंपनी क्या करती है, OEM कंपनी रिकॉल कर देती है कि आप हमारी सर्विस सेंटर पे जाके इस पार्ट को सही कर सकते हो, और ये पेपर में निकाल देगी। तो उसकी जो कॉस्ट आएगी वो जो सप्लायर उस पार्ट को दिया रहता है वो सप्लायर पे करता है। तो इससे उस सप्लायर का मार्केट में जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। बेनिफिट्स ऑफ ट्रेसेबिलिटी, इसलिए कोई भी कंपनी नहीं चाहती कि उसके नाम से रिकॉल हो। बेनिफिट्स ऑफ ट्रेसेबिलिटी, कोई भी प्रॉब्लम है उसे पता लगाने के लिए। 4 कॉमन क्लासेज ऑफ FMEA, 4 तरह की FMEA के क्लासेज हैं। देखो पहला सिस्टम FMEA, फोकस ऑन हाउ इंटरेक्टिंग एमंग सिस्टम माइट फेल, फोकस करते हैं कि सिस्टम कैसे फेल होता है। तो सिस्टम क्या होता है, ऑल दोज एलिमेंट्स व्हिच अफेक्ट द प्रोसेस, जो प्रोसेस पे इफेक्ट डालता है उसको सिस्टम कहते हैं। तो प्रोसेस पे इफेक्ट डालने वाली चीज़ें कैसे फेल होगी उस पर फोकस करता है। डिजाइन FMEA, फोकस ऑन हाउ प्रोडक्ट डिजाइन माइट फेल, प्रोडक्ट की डिजाइन कैसे फेल हो सकती है। प्रोसेस FMEA, फोकस्ड ऑन हाउ प्रोसेस दैट मेक द प्रोडक्ट माइट फेल, वो
प्रोसेस जो प्रोडक्ट को बनाता है या बनाएगा वो कैसे फेल हो सकता है। मशीनरी एफएमईए फोकसेस ऑन हाउ मशीनरी दैट परफॉर्म प्रोसेस माइट फेल, कैसे प्रोसेस जो परफॉर्म मशीनरी जो प्रोसेस को परफॉर्म करती है वो कैसे फेल हो सकती है। तो ये 4 कॉमन क्लासेज ऑफ एफएमईए हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एफएमईए टीम। एफएमईए जो करती है उस टीम का गठन कैसे करते हैं। तो देखो क्रॉस फंक्शनल टीम जिसको बोलते हैं सीएफटी, क्रॉस फंक्शनल टीम सीएफटी, एमडीटी भी बोलते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की टीम होती है। द मेंबर ऑफ टीम विथ फंक्शनल एक्सपर्टीज वर्किंग टू कॉमन गोल। द मेंबर ऑफ टीम विच फंक्शनल एक्सपर्ट, हर फंक्शन के अलग अलग एक्सपर्ट होते हैं जो वर्किंग टू कॉमन गोल, एक ही गोल पर सभी लोग एक साथ काम करते हैं बट वो अलग अलग डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट होते हैं। इट मे इंक्लूड सपोर्टिंग पीपुल फ्रॉम, इन पीपुल को, सपोर्टिंग पीपुल को ये इंक्लूड किया जाता है जैसे मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, मेंटेनेंस से रिलेटेड, क्वालिटी से रिलेटेड, सेल्स से रिलेटेड, परचेस से रिलेटेड, जिनके पास सेलेक्टेड टीम विथ एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट, ये टीम जो बनती है डिफरेंट फंक्शन के फंक्शनल एक्सपर्ट होते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होती है, एक्सपीरियंस होता है, इंफॉर्मेशन होती है, एम्पावरमेंट होता है, कोई भी निर्णय लेने के लिए इक्विटी होती है। तो ये था क्रॉस फंक्शनल टीम के कैसी हमारी क्रॉस फंक्शनल टीम होनी चाहिए और उनकी क्या, उनका कंट्रीब्यूट कैसा होना चाहिए। रोड मैप ऑफ एफएमईए या रोड मैप प्रोसेस एफएमईए। सबसे पहले डिस्क्राइब प्रोसेस, क्या क्या प्रोसेस होगा, मींस प्रोसेस फ्लो डायग्राम। इसके बाद कौन कौन से प्रोसेस हमारे स्टार्ट से इन तक होंगे, डिफाइन फंक्शन, उसमें क्या क्या फंक्शन करेंगे, आइडेंटिफाई पोटेंशियल फेल्योर, हर फंक्शन के क्या क्या फेल्योर हो सकते हैं संभावित, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। डिस्क्राइब इफेक्ट ऑफ फेल्योर, और अगर वो फेल होते हैं तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। डिटरमाइन कॉज, क्या किस कारण से फेल हो सकते हैं। करंट कंट्रोल, क्या कोई करंट कंट्रोल है और वो है तो क्या है। उसके बाद कैलकुलेट रिस्क कैलकुलेट करेंगे। फिर रिस्क कैलकुलेट करेंगे, अगर रिस्क अधिक है टेक एक्शन लेंगे। एक्शन लेने के बाद फिर हम रिस्क को देखेंगे कितना है, एसेस द रिजल्ट, टेक एक्शन लेने के बाद हम एसेस करेंगे रिजल्ट का कि हमारा क्या डिजायर रिजल्ट मिला, अगर नहीं मिला तो फिर ये प्रोसेस करते रहते हैं। तो ये रोड मैप ऑफ एफएमईए। नेक्स्ट बात करते हैं कैलकुलेट रिस्क को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो कैलकुलेट रिस्क क्या होता है। तो रिस्क देखो, ये रिस्क होता है अनसर्टेनिटी ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट, अनसर्टेनिटी ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट, उसको कहते हैं रिस्क। हम जो डिजायर हमारा रिजल्ट था, जो हमारा गोल था, उसमें क्या अनिश्चितता हो सकती है, उसको कहते हैं रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए आरपीएन नंबर का यूज किया जाता है। तो रिस्क प्रायोरिटी नंबर, तो आरपीएन इक्वल टू सेवेरिटी मल्टीप्लाई विथ ऑकरेंस डिटेक्शन। सेवेरिटी मीन्स होता है सीरियसनेस, ऑकरेंस मीन्स होता है चांस, डिटेक्शन मतलब होता है कोई इंडिकेशन है या नहीं। कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो उसका सीरियसनेस क्या है और उसके घटित होने के चांस कितने हैं, और क्या कोई इंडिकेशन या डिटेक्शन है जिससे ये पता चल जाए कि ये घटना होने वाली है। तो आरपीएम देखो, अगर सेवेरिटी मैक्सिमम 10 हो सकती है, ऑकरेंस मैक्सिमम 10 हो सकता है और डिटेक्शन 10 हो सकता है, तो ये आरपीएन नंबर जो हमारा मैक्स होगा वो 1000 होगा, और सेवेरिटी, ऑकरेंस और डिटेक्शन मिनिमम 1 होते हैं। अगर हम आरपीएन मिनिमम की बात करें तो वो 1 हो सकता है। तो इंडस्ट्री ये चाहती है, हम ये चाहते हैं कि हमारा आरपीएन नंबर कम से कम हो। सेवेरिटी, सीरियसनेस, अगर कोई प्रॉब्लम आती है
या कोई चीज फेल्योर होते हैं तो सेवरिटी कम हो और उसके फेल होने के चांसेस कम हो, और अगर वो फेल होती है तो उसके पहले कोई डिवाइस है जो डिटेक्ट कर दे, तो सेवरिटी ऑकरेंस और डिटेक्शन जब कम होगा तो आरपीएम नंबर कम होगा। तो हम चाहते हैं कि डिटेक्शन हो, वो डिटेक्ट कर दिया जाए ऑकरेंस होने से पहले और सेवरिटी सीरियसनेस कम हो। तो देखिए कैसे हम सेवरिटी को कैसे रैंकिंग करते हैं, ऑकरेंस को कैसे रेटिंग करते हैं और डिटेक्शन को कैसे रेटिंग करते हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने आपको शो किया है और एक एक चीज़ों को हम डिफाइन करेंगे। देखो सेवरिटी के लिए देखो यहाँ पे 10 मार्क्स दिए हैं, तो 10 मार्क्स मीन्स हो गया फेल्योर अकर विदाउट वार्निंग, बिना वार्निंग के अगर फेल होता है डेडली डेथ हो जाएगी। 10 नंबर। स्टीयरिंग फेल होगी तो क्या कोई डिवाइस है जो बता दे कि स्टीयरिंग फेल है? नो, इसलिए 10 मार्क्स। फेल्योर अकर्स विथ वार्निंग, फेल्योर अकर्स विथ वार्निंग हजार्ड्स, जैसे कोई, तो 9 नंबर। हमें पता है कि ये केमिकल है, ये केमिकल क्या है? डेंजरस है। फेल्योर अकर विथ वार्निंग, अगर उसके टच में कोई आता है तो वो हजार्ड्स है, खतरा है, लेकिन हमें क्या वार्निंग है, तो 9 नंबर। तो सेवरिटी क्या हो गई? कुछ कम हो गई। प्रोडक्ट इन ऑपरेबल विथ लॉस ऑफ फंक्शन, प्रोडक्ट ऑपरेबल है लेकिन उसके जितने फंक्शन हैं उससे कुछ कम फंक्शन वर्क कर रहे हैं, तो वेरी सीरियस हो गया, इसमें 8 नंबर हो गई। प्रोडक्ट ऑपरेबल बट विथ लॉस ऑफ परफॉर्मेंस, सभी फंक्शन वर्क कर रहे हैं लेकिन परफॉर्मेंस में कुछ कमी है, तो सीरियस है बात, तो 7 नंबर। प्रोडक्ट ऑपरेबल बट विथ लॉस ऑफ कंफर्ट, जो यूजर है उसके कंफर्ट में कोई प्रॉब्लम हो रही है, मॉडरेट मध्यम वर्ग का, तो 6 नंबर। प्रोडक्ट ऑपरेबल विथ लो इफेक्ट ऑफ परफॉर्मेंस, 5 नंबर। नोटिसेबल इफेक्ट बाय मोस्ट कस्टमर, 4 नंबर। जैसे स्क्रैच डेंट, तो मोस्टली कस्टमर इसको नोटिस करते हैं। नोटिसेबल इफेक्ट बाय एवरेज कस्टमर, देखो माइनर, 3 नंबर। नोटिसेबल इफेक्ट डिस्क्रिमिनेटिंग कस्टमर, 2 नंबर। नो इफेक्ट, नन, 1। हमने बोला मिनिमम 1। ऑकरेंस चांस की रेटिंग, देखो अगर हम कोई भी वर्क करते हैं 2 में 1 से ज्यादा फेल्योर होता है तो रैंक 10, और अगर 3 में एक बार फेल हुआ तो 9। देखो हाई 8 बार हम वर्क कर 8 टाइम करते हैं, 1 बार फेल हुआ तो 8 नंबर। 20 में 1 टाइम फेल्योर हो रहा है तो 7 नंबर रेटिंग। 80 में 1 टाइम फेल हो रहा है तो 6 नंबर। देखो ऑकरेंस घटित होने के चांसेस कम हो रहे हैं। 400 में एक बार फेल हुआ, 2000 में एक बार फेल हुआ, 15,000 में एक बार फेल हुआ तो 3 नंबर। ये देखो रेटिंग है, किसके अकॉर्डिंग हम ऑकरेंस देखते हैं। अगर हम कोई भी प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं और वो उसके हम ऑकरेंस की बात करते हैं, वो 20 में 1 पीस रिजेक्ट हो जाता है तो मतलब घटित होने के चांसेस कितने हैं? तो ऑकरेंस कितने हो गए? 7। इसी तरह हम बात करेंगे डिटेक्शन, या डिटेक्शन मतलब टू सी, डिटेक्टर टू सी, जिसे घटित होने से पहले ही देख लें। तो देखो नो नोन कंट्रोल अवेलेबल, कोई भी कंट्रोल अवेलेबल नहीं है तो 10 नंबर। वेरी रिमोट चांस टू डिटेक्शन, कुछ चांसेस हैं कि डिटेक्ट कर लिया जाए तो 9 नंबर। रिमोट चांस टू डिटेक्शन, रिमोट है चांस टू डिटेक्शन, 8 नंबर। वेरी लो चांस टू डिटेक्शन, 7 नंबर। लो चांस टू डिटेक्शन, 6 नंबर। मॉडरेट चांस ऑफ डिटेक्शन, मध्यम और मैक्सिमम डिटेक्ट ही हो जाता है तो 5 नंबर। मॉडरेट हाई चांस टू डिटेक्शन, 4 नंबर। वेरी हाई चांस टू डिटेक्ट, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अगर वो घटना घटेगी या घटने वाली है तो हम पहले ही डिटेक्ट कर लेते हैं। ऑलमोस्ट सर्टेन टू डिटेक्ट। तो FMEA फेल्योर मोड इफेक्ट एनालिसिस, देखिए एक हम घरेलू एग्जाम्पल आपको बताते हैं।
जैसे हम गैस यूज करते हैं, इफ अगर गैस लीकेज होती है तो वो जलेगी, और जलेगी तो ब्लास्ट करेगा सिलेंडर। कोई डिटेक्शन, क्या कोई डिवाइस है जो बता दे कि गैस लीक कर रही है? तो पहले ऐसा नहीं था। तो सेवरिटी, सीरियसनेस को कैसे कम कर सकते हैं? तो देखो, जो हमारा एक्सपीरियंस कहता है सेवरिटी को कम करने के लिए पीपीई का यूज करते हैं। वैसे 5 कंट्रोल होते हैं, जो होता है एडमिनिस्ट्रेशन, सब्स्टिट्यूशन, इंजीनियरिंग कंट्रोल, काइजन, और सबसे लास्ट होता है पीपीई जो सेवरिटी को कम कर सकते हैं। जैसे देखो, एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी सुविधा कर दी जाए। जैसे जहां पे एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं तो सीरियसनेस, सेवरिटी को कम करने के लिए अलग से रोड बना दिए, ये हो गया। या सब्स्टिट्यूशन, कोई केमिकल डेंजर है, दूसरे कंपनी से उसे सब्स्टिट्यूशन कर दिए, वर्क वही कर रहा है लेकिन वो वुमेन्स के लिए डेंजर नहीं है। इंजीनियरिंग कंट्रोल कर दिए, और काइजन करके भी हम सेवरिटी को कम कर सकते हैं। और सबसे लास्ट जो होता है वो पीपीई होता है, जो सेवरिटी को कम करता है। ऑकरेंस, घटित होने का चांस, ये तो हमने बता दिया, वही चीज है। और डिटेक्शन, तो हमने गैस का एग्जांपल बताया था। ऑकरेंस, घटित होने के चांस को कम करने के लिए जगह जगह हमने देखो रेगुलेटर लगा दिया, और रेगुलेटर लगे, और गैस को ऑन ऑफ के लिए स्विच लग गई। और डिटेक्शन कुछ नहीं था, तो उसमें एक ऐसी गैस में एक ऐसी गैस मिला गई जो स्मेल करे, तो इसका आरपीएम नंबर कम हो गया। अब हम बात करेंगे एफएमईए फॉर्मेट, एफएमईए का जो फॉर्मेट है। पहले पार्ट प्रोसेस नंबर 10, 20, 30 ऐसे करके होगा। फिर प्रोसेस या फंक्शन रिक्वायरमेंट, तो देखिए रॉ मटेरियल रिसीविंग, स्टोरेज और रिसीविंग इंस्पेक्शन। इसके बाद पोटेंशियल फेल्योर, क्या फेल्योर हो सकते हैं? पहले पार्ट का प्रोसेस नंबर, फिर प्रोसेस फंक्शन रिक्वायरमेंट, क्या क्या फंक्शन होंगे, पोटेंशियल फेल्योर, क्या क्या फेल्योर हो सकता है हर प्रोसेस का, 10, 20। इसके बाद पोटेंशियल इफेक्ट ऑफ फेल्योर, क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके संभावित कारण क्या क्या है फेल्योर की, इसकी सेवरिटी कितनी है। तो देखो अलग अलग जगह सेवरिटी 7 मार्किंग की गई है। इसके बाद क्लास, फिर पोटेंशियल कोज ऑफ मैकेनिक फेल, क्या कारण है, फिर ऑकरेंस, चांसेस कितने होंगे, तो 2 रेटिंग है। करंट प्रोसेस कंट्रोल प्रिवेंटिव, क्या प्रिवेंटिव है। फिर उसके बाद देखिए करंट प्रोसेस कंट्रोल डिटेक्शन, क्या कोई डिटेक्शन है। इसके बाद डिटेक्शन देखिए 4 नंबर। तो देखिए हमने बोला सेवरिटी रेटिंग, ऑकरेंस की रेटिंग और डिटेक्शन की रेटिंग, और आरपीएम नंबर हमने बताया था सेवरिटी मल्टीप्लाई विथ ऑकरेंस एंड डिटेक्शन। तो यहाँ पे कितना आया, 56। अब देखो और ज़्यादा आरपीएम नंबर को कम करना हो तो यहाँ रिकमेंडेड एक्शन, क्या एक्शन लेंगे। उसके बाद फिर हम असेस करेंगे टारगेट हमारा क्या होगा, फिर टेकन एक्शन लेने के बाद क्या होगा। तो सेवरिटी, ऑकरेंस और डिटेक्शन में जो ये कम होते हैं, इसके बाद हम आरपीएम निकालेंगे, आरपीएम नंबर और भी कम होगा। तो हमारा जनरली टारगेट होता है कि आरपीएम नंबर मिनिमम हो। वैसे कंपनी ये चाहती है कि आरपीएम नंबर हमारा हर प्रोसेस के लिए 100 से कम ही हो। तो ये था एफएमईए का फॉर्मेट, पार्ट, प्रोसेस नंबर, प्रोसेस फंक्शन, पोटेंशियल फेल्योर और सेवरिटी, ऑकरेंस, डिटेक्शन और आरपीएम।